अस्सलाम वालेकुम। दिस इज माजिद रज़ाक। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अमेजोन पर काम करने के बारे में। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना है कि अमेजोन पर काम करने से पहले क्या आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आपको ये मालूम हो कि आप अमेजोन पे काम क्यों कर रहे हैं, अमेजोन पर बिजनेस के कौन कौन से मॉडल्स हैं। ठीक है, तो अक्सर लोग जब अमेजोन पर आते हैं बगैर जाने बुझे और वहां पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद फेल हो जाते हैं, अपना 10,000 20,000 डॉलर्स का लॉस कर बैठते हैं और फिर अमेजोन को गालियां दे रहे होते हैं। तो इसमें अमेजोन का कसूर नहीं है। अमेजोन तो एक मार्केट प्लेस है। इट्स लाइक सदर मार्केट और बॉर्डर मार्केट, जहां आप अपनी शॉप बनाते हैं और वहां पर अपने सेल करते हैं। तो अगर आपसे सेल नहीं हो रही, आपकी शॉप नहीं चल रही, आपकी बिजनेस जो है आपका नहीं रन हो रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उस मार्केट को गालियां देंगे। तो सेम लाइक अमेजोन। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेजोन इट्स लाइक का मार्केट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और ये एक ऑनलाइन मार्केट है जहाँ पर सेलर्स आते हैं और अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं, अपनी शॉप बनाते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये आप यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये इसका मेन पेज है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि ये amazon.com, ये एक मेन पेज है। amazon.com इज फॉर अमेजोन यूएसए। और अगर हम यूके में जाएंगे तो वो है amazon.co.uk। जर्मनी में जाएंगे तो amazon.de, डी फॉर ड्यूश। और अमेजोन नेदरलैंड के लिए जाएंगे तो अमेजोन एनएल। तो इसी तरह बहुत सारे हैं, यूएई के लिए एई है। खैर, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये आपको बहुत सारी यहाँ पर प्रोडक्ट्स स्टोर मुख्य किस्म की नजर आ रहे हैं, जैसे स्लीप मास्क है, एयर प्लग है, और ये एक ये सेल है। ये भी स्लीप मास्क टाइप का है, पर ये आ, मैं भूल रहा हूँ कौन सा वर्ड है, वेट। ओके, सॉरी। ये मैंने प्रोडक्ट खोली है, इसको मैंने यहाँ क्लिक किया है और न्यू पेज में खोला है। तो ये बेसिकली माइग्रेन के लिए, माइग्रेन के हेडेक के लिए एक रिलीफ कैप कहलाता है। तो ये उसके लिए हेल्पफुल होता है। अब इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, ये एक प्रोडक्ट है। और ये कौन सा सेलर बेच रहा है, अगर हम देखें तो ये स्टोर है। और सब इसको हम खोलेंगे तो इसकी स्टोर खुल जाएगी और बहुत सारी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो जैसा कि आपके यहाँ दराज है, दराज में बहुत सारे सेलर आते हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। जो मेन चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग समझते हैं कि अमेजोन ये सब बेच रहा है। ऐसा नहीं है। अमेजोन एक मार्केट है। बहुत से लोग आते हैं, वहाँ शॉप खोलते हैं, स्टोर ओपन करते हैं और वहाँ अपनी अपनी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें, होप कि आपको आइडिया हो गया होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर बिजनेस मॉडल कौन से हैं। सिर्फ अमेजोन नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल हैं जहाँ पर हम बेचते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिटेल आर्बिट्रेज, ऑनलाइन आर्बिट्रेज। तो मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। आई थिंक इट्स इनफ। ओके, ये दो मॉडल है। सबसे पहले ये बिल्कुल ऐसा है कि इसमें वर्ड आ रहा है रिटेल। देखें, पहले एक बेसिक जाने के, जब भी हम बिजनेस करते हैं, आ, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम हमारी कोशिश होती है कि हम कहीं से परचेजिंग करें तो हमें सस्ते में पड़े, कम कीमत पे, चीप रेट पर पड़े, और हम जब सेल करें तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है। अगर मैं
एग्जिस्टिंग शॉप से खरीदूं और अपनी दुकान पे लाकर बेचूं, ठीक है, सेम प्रोडक्ट। यानी मैंने अपने पड़ोसी एक शॉप खोली और अपनी जो नेबर है उससे मैंने वो प्रोडक्ट बाई की और मैंने अपनी प्रोडक्ट में लाकर अपनी शॉप पे लाकर बेच दी। तो हो सकता है कि मुझे बिल्कुल भी इसमें प्रॉफिट ना बचे या बहुत कम बचे, ठीक है। जो मेरे तो आमतौर पर ये बेवकूफ़ी है मेरा ख्याल है। तो हम आमतौर पर जब बिजनेस करते हैं कोशिश करते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, तो हम होलसेलर से कोशिश करते हैं कि ब्रांड से हम बाय कर लें, लेकिन ब्रांड आपको कभी नहीं बेचता। तो उसके बाद वो कहता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर। तो आमतौर पर होलसेलर होते हैं, हम होलसेलर से बाय करते हैं और होलसेलर हमें अच्छी प्राइस में दे देता है, क्योंकि वो आमतौर पर डायरेक्ट ब्रांड से बाय कर रहा होता है। या फिर ब्रांड जो है होलसेलर को बेचता है और होलसेलर से हम बाय करते हैं और हमें वहाँ प्रॉफिट मार्जिन बचता है। और इसके अलावा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को सॉरी होलसेलर भी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है और अक्सर ब्रांड जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करती हैं। तो हम ब्रांड से बाय करें, होलसेलर से बाय करें और डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करें, वहां पर हमें काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बचता है। मगर हम अगर रिटेल से बाय करें, अब रिटेल की बात बताऊं। रिटेल, जैसे कि मैं शॉप लगाकर बैठा हूं और मैं आम एंड यूजर एंड कंज्यूमर को बेच रहा हूँ, कंज्यूमर को बेच रहा हूँ, यानी आम लोगों को बेच रहा हूँ। तो वो बेसिकली कंज्यूमर है, मेरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, बाय करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो वो कंज्यूमर है। तो जब मैं उनको सेल कर रहा हूँ तो मैं एज अ रिटेलर सेल कर रहा हूँ। अगर मैं एक एक पीस, दो दो पीस बायर को सेल कर रहा हूँ तो वो मैं रिटेलर हूँ। आई एम अ रिटेलर। तो मैं रिटेल पर सेल कर रहा हूँ। और अगर मैं क्वांटिटी में, बल्क में सेल कर रहा हूँ तो मैं एज अ होलसेलर सेल कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये है कि एक होलसेलर है, उसने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। खैर, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो रिटेल आर्बिट्रेज। अब मैंने बताया कि मैंने शॉप बनाई और बराबर वाली शॉप से बाय किया, तो इसका मतलब है कि मैंने रिटेल पर बाय किया और रिटेल पर सेल किया। तो इस फॉर्म में मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। हो सकता है कि मैं 1 रुपये बचा लूँ। यानी फर्ज करें एक प्रोडक्ट है जो 1000 रुपए की है और उस मेरे बराबर वाले ने मुझे सेल कर दी 990 में, 980 में, तो मैंने बहुत कम प्रॉफिट बनाया इसमें। तो नॉर्मली हम जब मार्केट में जाते हैं और किसी जगह पर शॉप पे कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो वो कहता है कि अभी मेरे पास नहीं है, वेट करें, मैं अपने वेयर हाउस से लेकर आ रहा हूँ। वो वेयर हाउस पे नहीं आता, वो बराबर में किसी शॉप से बाय करता है और उससे ला के हमें सेल कर देता है। वो उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी दूसरी शॉप पे ना जाऊँ, मैं उसी से बाय करूँ। सॉरी, मैं उसी से बाय करूँ और कम से कम वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बना ले, या कम से कम मुझे खाली हाथ ना जाने दे। तो ये उसकी कोशिश होती है। ओके। ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमने ब्रांड से बाय करके रिटेल पे बेच दिया, होलसेलर से बाय करके रिटेल पे बेच दिया, डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करके रिटेल पे सेल कर दिया, तो ऑनलाइन मार्केट में भी यही होता है। वहां पर भी दो तरह के मार्केट प्लेसेस होती हैं, दो तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, एक रिटेल और एक होलसेलर। होलसेलर की मिसाल देता हूँ, अली बाबा। अली बाबा होलसेलर है, जिससे हम वहां जाके हम प्रोडक्ट होलसेल में बाय करते हैं और दूसरी मार्केट पर बेचते हैं। अली बाबा की ही एक और प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस पर हम सिंगल यूनिट बेचते हैं। तो अली एक्सप्रेस इज लाइक अ रिटेलर, ओके, रिटेल मार्केट, बट अली बाबा इज होलसेल मार्केट। दराज रिटेल मार्केट है। दराज रिटेल मार्केट है, नाहिद सुपर स्टोर रिटेल मार्केट है, इम्तियाज सुपर स्टोर रिटेल मार्केट है, amazon रिटेल मार्केट है, ईबे रिटेल मार्केट है, वॉलमार्ट, ईबे, amazon, ये सब रिटेल मार्केट है। चले, आपको आइडिया हो गया रिटेल क्या है। आगे चलते हैं।
सबसे पहला नाम आ रहा है रिटेल आर्बिट्रेज। वो बिजनेस जिस पर मैं रिटेल से बाय करूं और रिटेल पर सेल करता हूं, तो वो रिटेल आर्बिट्रेज है। फिजिकल स्टोर की बात हो रही है, फिजिकल शॉप की बात हो रही है। अगर मैं ऑनलाइन मार्केट में जाता हूँ और ईबे से बाय करूँ और या वॉलमार्ट से बाय करूँ और अमेजोन पे भेज दूँ, यानी इससे पहले मैंने वर्किंग की कि ईबे ईबे पर वो प्राइस मुझे कम, वो प्रोडक्ट जो है मुझे कम प्राइस पर मिल रही है और अमेजोन पे उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, ईबे से बाय करूंगा और अमेजोन पे सेल कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि मैंने एक रिटेल ऑनलाइन रिटेल से बाय किया और दूसरी ऑनलाइन रिटेल पर सेल कर दिया। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लेकिन लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो दर्जनों सैकड़ों प्रोडक्ट्स लगाते हैं और उनको वहां से बाय करके वहां सेल कर रहे होते हैं, तो वो काफी उनको सस्ता पड़ता है। हाँ, सस्ता तो पड़ता है ऑब्वियसली, इसलिए कम प्रॉफिट पड़ता है, आई एम सॉरी, बट उसमें वो प्रॉफिट मार्जिन उठा लेते हैं क्योंकि उनको दिन के इतने ऑर्डर पड़ते हैं कि उनका, जिस तरह होल सेलर आपको कम कीमत में बेचता है लेकिन उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स काफी ज्यादा सेल होते हैं, तो वो भी प्रॉफिट बनाता है। तो इसी तरह ऑनलाइन आर्बिट्रेज में भी लोग अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। अगर आप एक एक दो दो यूनिट बेच रहे हैं तो इसमें कभी नहीं बना पाते। अगर आप 100 200 या इससे ज्यादा, यानी क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप बना सकते हैं। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये अमेजोन का एक पेज है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। अ, मैं यहाँ पर आया, ये अमेजोन का मेन पेज है, amazon.com। और बेस्ट सेलर इसमें कहाँ है? बेस्ट सेलर, और यहाँ से गायब हो गया। एनीवे, अमेजोन बेस्ट सेलर्स, ये एक पेज है जिसमें अमेजोन ने डिफरेंट, ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरीज में सेलर है कि ये कैटेगरी है होम एंड किचन, इसमें नंबर 1 पे ये सेलर है, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे आगे जाएंगे तो ये सारे उसके ओपन कर देगा। और मैं ये वाली प्रोडक्ट लेता हूँ। ये प्रोडक्ट जो सेल हो रही है, लिक्विड एंड किलर, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, इसकी प्राइस इसकी है 10.37। ओके, मैं इसको ये यहाँ कॉपी करता हूँ। ये वॉलमार्ट पर गया और यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया। यहाँ पर आ गई काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ये कोई इसको 15 पर सेल कर रहा है, कोई 10 पे सेल कर रहा है। अब ये हमें इसमें देखना है कि सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा ज़्यादा। ओके, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है ये एक्सपेंसिव बिक रही है, तो मैं अमेजोन पे उठाऊंगा, यहाँ सेल कर दूंगा। कैसे? मैंने अमेजोन पे स्टोर बनाया, सॉरी, वॉलमार्ट पे सेल करना है, तो वॉलमार्ट पे मैंने एज अ सेलर अकाउंट बनाया और वहाँ जाकर मैंने ये जो प्रोडक्ट्स है अमेजोन की, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अब देखूंगा कि मुझे स्टॉक भी देखना होगा, उसके अलग फॉर्मूले, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, मैंने क्या किया कि वो प्रोडक्ट्स है वहाँ पर अपने अकाउंट पर लगा दी, कि लिस्ट कर दिया। लिस्ट कर दी का मतलब है कि मैंने अपनी शॉप में वो प्रोडक्ट सजा दी और उसमें बता दिया कि मेरे पास 5 यूनिट है, 10 यूनिट है, जो भी है वो मैंने वहाँ पर लगा दिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे वॉलमार्ट पे एक ऑर्डर आया, तो मैंने वो ऑर्डर चेक किया कि एक ऑर्डर आ गया, ओके। अब मैं अमेजोन पे गया और यहाँ पर मैंने इसको बाय नाउ किया। जिस सेलर ने वहां पर मुझे ऑर्डर प्लेस किया, मैंने उसका, अच्छा, वो मुझे वहां पेमेंट कर चुका है, ठीक है। मैंने उस सेलर का नाम और एड्रेस और फोन नंबर एवरीथिंग वो उसके इसमें प्लेस, इसमें डाल दिया, इसमें एंटर कर दिया और ये ऑर्डर प्लेस कर दिया। और अमेजोन क्या करेगा, ये ऑर्डर जो है उस सेलर को शिप कर देगा। उस सेलर के पास ऑर्डर पहुंच गया, ओके, और मुझे यहाँ पर पेमेंट आ गई। इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ये है, मैंने आपको बता दिया रिटेल आर्बिट्रेज और ऑनलाइन आर्बिट्रेज कैसे होता है। नंबर 2, नंबर 2 है
ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग रिटेल आर्बिट्रेज, ऑनलाइन आर्बिट्रेज इज लाइक ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। और रिटेल और आर्बिट्रेज, ऑनलाइन आर्बिट्रेज में आपने एक चीज नोट की होगी कि इसमें हम स्टॉक नहीं बाय करते। जैसे आप शॉप खोलते हैं, आपने स्टॉक बाय करके रखी, इसमें हम स्टॉक बाय नहीं करते। इसमें जब ऑर्डर आएगा हम लोग, तो हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर को दूसरी मार्केट में जाकर फुलफिल कर देंगे, और वहां से कस्टमर को ऑर्डर पहुंच गया, और यहाँ पर हमें पैसे आ गए। हमने जो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको रखी है, और फीस में अमेजोन की फीस होती है, वॉलमार्ट की फीस होती है, जिसकी भी जो भी फीस है वो फीस भी पे कर दी। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि मैंने एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये फॉर एग्जांपल एक मैक्स मैक्स टाइप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, और भी इस तरह के बहुत सारे हैं। इसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं। ओके, मुझे इसमें कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी, मैंने क्या किया कि उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर दिया और उस प्रोडक्ट को जाकर अमेजोन पे लिस्ट डाउन कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको अमेजोन पे एक चीज दिखा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट जो है अमेजोन पर शिप हो रही है अमेजोन से, और सेल कर रहा है कौन? अमेजोन। ओके, ये प्रोडक्ट अमेजोन सेल कर रहा है, लेकिन ये अमेजोन की ब्रांड प्रोडक्ट नहीं है। ये है टेरो। टेरो एक ब्रांड है, वो इसको बना रहा है, लेकिन अमेजोन इसको सेल कर रहा है। इसका मतलब है कि अमेजोन ने बाय किया हुआ है इस प्रोडक्ट को, और वो इसको सेल कर रहा है। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है न्यू 37 सेलर। यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ। अमेजोन इसको सेल कर रहा था 10.37 पे, और यहाँ पर बहुत सारे सेलर और भी हैं जो इसके साथ अटैच हुआ है, वो भी इसको सेल कर रहे हैं कि अगर जब अमेजोन के पास स्टॉक कम होगा तो इसकी बारी आएगी, इसको बाय बॉक्स मिलेगा। बाय बॉक्स क्या है मैं आपको समझाऊंगा बाद में, अभी नहीं। ओके, अच्छा, ये आपको हो सकता है कुछ चीजें समझ ना आए, आप सुन लो, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएंगी, आप इसको जस्ट सुन ले। वक्त के साथ आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगी, अभी आप सुन ले। ये एक और सेलर है जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, ये भी एक और प्रोडक्ट है, ये सॉरी, ये भी एक सेलर है, ये भी सेलर है, और सब हर कोई इसको इसको बेच रहा है, और अलग अलग प्राइसेस में। इसकी प्राइस 10.99 है, और अमेजोन कहाँ पर सेल कर रहा था? 10.37। जिसकी प्राइस कम होगी, जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा, वो फ्रंट पे आएगा। फ्रंट, ये है एक मेन फ्रंट, और इस पर जो बंदा बाय करेगा, तो ये ऑर्डर यहाँ पर जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रोडक्ट का बाय बॉक्स। ये जो बॉक्स है ना, इसको कहते हैं बाय बॉक्स। ये पूरा ऊपर से रेक्टेंगल शेप में, वर्टिकल रेक्टेंगल शेप में, इसको कहते हैं बाय बॉक्स। जब भी आपने कोई भी आपने कोई सॉरी बायर आएगा और यहाँ पर एड टू कार्ड या बाय नाउ करेगा, तो जिसका नाम यहाँ लिखा होगा उसको ऑर्डर जाएगा। और इसमें मजे की बात यह है कि ये बाय बॉक्स, ये जो बॉक्स है, ये रोटेट होता है। जितने भी सेलर बेच रहे हैं उन सबको बारी बारी ये मिलता है। कुछ देर बाद अभी अमेजोन बेच रहा है, कुछ देर बाद दूसरा बेचेगा, इस दूसरे का यहाँ नाम आएगा, कुछ देर बाद एक और का नाम आएगा। जिसका रिकॉर्ड और प्राइस अच्छी होगी उसको मिलेगा, जिसका रिकॉर्ड और प्राइस अच्छी नहीं होगी उसको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, जब अमेजोन, पता की बात यह है कि अमेजोन जब बेच रहा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर जाके एज अ ड्रॉपशिपर या रिटेल आर्बिट्रेज में या ऑनलाइन आर्बिट्रेज में हम उसको रीसेल नहीं करते। ये सब रीसेलर है, यानी इन सब ने थोड़ा सा स्टॉक उठा लिया और कहा कि मैं भी बेचूंगा, मैं भी बेचूंगा, मी टू मी टू मी टू मी टू मी मैं भी बेचूंगा। तो अमेजोन कभी किसी को बाय बॉक्स देता नहीं है उसका। उसके यहाँ सिस्टम में ऑटोमेशन ऐसी है कि जो भी सेलर अपनी प्राइस कम करेगा, ये उससे कम करेगा। खैर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आपको ये कंफ्यूज कर देगी। ओके, नंबर ऑफ सेलर 37, सब अपनी अपनी प्राइस पे बेच रहे हैं, लेकिन अमेजोन अभी बेच रहा है। और जो भी ऑर्डर प्लेस करेगा वो बाय नाउ करेगा। हाँ, अगर एक कस्टमर आता है और आ, उसको मालूम है कि यहाँ पर ये ऑप्शन भी है, ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर बायर्स को इस ऑप्शन का मालूम नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं इससे नहीं खरीदूंगा, मैं बाय करूंगा किसी और से।
वो यहाँ जाएगा और जिस सेलर को वो जानता होगा या जिसकी प्राइस अच्छी होगी वो वहां जाके उसको ऐड टू कार्ट करके उससे बाय कर लेगा। अगर किसी और की प्राइस मेन बाय बॉक्स वाले से कम होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी सेलर जिनको मालूम होता है वो यहाँ पर आते और चेक करते और फिर बाय कर लेते हैं। ये सब जो है यहाँ बैठे हुए हैं, ये सेलर यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सब के सब या तो ऑनलाइन आर्बिट्रेज में है या ड्रॉप शिपर है या होल सेलर है। होल सेलर का मैंने अभी आपको बताया नहीं है, आपको बताऊंगा। ओके, मैं वापस यहाँ जा रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से, जैसे मैंने अभी आपको मैक्स मैक्स के नाम से दिखाया था, एक डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पर मुझे आ, मैं ड्रॉप मैं एक ड्रॉप शिपर हूँ। मैंने क्या किया कि इस डिस्ट्रीब्यूटर से इस प्रोडक्ट की अप्रूवल ले ली कि मैं इसको अमेजोन पे सेल करूंगा, ठीक है, और मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ 65.21 पे बाय करूँ और अमेजोन पे इसको ज्यादा प्रॉफिट पर, ज्यादा प्राइस पर सेल करूँ। जब अमेजोन पे मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं इस सप्लायर को, इस सप्लायर के प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा और यहाँ जाके ऐड टू कार्ट करके बाय करूंगा। और तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ऑनलाइन आर्बिट्रेज की तरह का मॉडल है। ऑनलाइन आर्बिट्रेज में हम बाय करते हैं, यानी एज अ सेलर हम बाय करते हैं रिटेल पर। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिटेल पर बाय नहीं कर रहे हैं, हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हैं। अगर हमने स्टॉक बाय नहीं किया, हमारे पास स्टॉक नहीं है जैसे ऑनलाइन आर्बिट्रेज में था, सेम 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 स्ट्रेटेजी ड्रॉप शिपिंग में भी होती है। ड्रॉप शिपिंग में हम रिटेल से बाय नहीं करते, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल या ब्रांड से बाय करते हैं। अगर वो हमें अगर वो हमें अलाउ करे, यानी बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि नहीं, आप नंबर ऑफ आप हमारी प्रोडक्ट बल्क में पहले बाय करें, ठीक है, यानी वो कहता है कि आप हमसे प्रोडक्ट बल्क में बाय करें। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आप हमें सिंगल 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 पीस, दो दो पीस, एक एक पीस का भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे अलाउ कर दिया कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ। मेरे पास अमेजोन पे सिंगल पीस का ऑर्डर आया और मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको बाय किया और इसको मैंने, यानी इसमें मैंने लिख दिया कि जब ये ऑर्डर शिप होगा तो मेरे नाम से होगा। अमेजोन कहता है कि अगर आप ड्रॉप शिपर है तो आपकी जो प्रोडक्ट जब सेल होगी तो वो आपके नाम से होगी। यानी मेरा नाम माजिद है और मैंने अमेजोन पे जब अपना अकाउंट बनाया तो माजिद के नाम से बनाया, और जब मैंने यहाँ से बाय किया तो यहाँ से प्रोडक्ट जो है माजिद के नाम से बाय हुई। और जब एंड यूजर के पास वो बॉक्स पैकेज पैकेज गया तो उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ था, शिपिंग लेबल लगा हुआ था, जिस पे एड्रेस लिखा होता है, यानी फ्रॉम फ्रॉम का एड्रेस लिखा होता है, तो उसमें मेरा नाम होना चाहिए। ऑनलाइन आर्बिट्रेज में ऐसा नहीं होता। मैंने वॉलमार्ट की प्रोडक्ट जो है, सॉरी, वॉलमार्ट की प्रोडक्ट जो है अमेजोन से बाय की, तो जो सेलर वहां सेल कर रहा था जब वो शिप करेगा कस्टमर को तो उस पर मेरा नाम नहीं होगा, सेलर का नाम होगा। आपको समझ आई बात? जब वो शिप करेगा तो एंड यूजर को, तो उस पर जो नाम होगा मेरा नहीं होगा, उस सेलर का होगा। अमेजोन और बहुत सारे वॉलमार्ट वगैरह ये ऑनलाइन आर्बिट्रेज को मना करते हैं, ठीक है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग को अलाउ करते हैं। इन केस अगर प्रोडक्ट बाय करने से सेल करने तक, यानी एंड यूजर तक पहुंचने तक आपका नाम यूज हो रहा है तो वो अलाउ है, ठीक है। मेरे पास एक ऑर्डर आया, मैंने अमेजोन पर ऑर्डर आया, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पर गया और वहां जाके मैंने उस क्लाइंट का जो भी कस्टमर का एड्रेस है उसका नाम पता एवरीथिंग डाल दिया और वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब वो वहाँ जब वो बॉक्स जब वो पैकिंग जो है, जब वो पैकेज जो है शिप होगा डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट से, डिस्ट्रीब्यूटर के होलसेल वेयर हाउस से, तो उस बॉक्स पर मेरा नाम लिखा होगा फ्रॉम में, ठीक है।
ये हो गया ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। इसमें भी मुझे स्टॉक बाय नहीं करना। जब ऑर्डर आएगा तो मुझे, हाँ, लेकिन मेरे पास इतने, अच्छा एक चीज याद रखें कि अमेजोन पर जब ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर की पेमेंट जब अमेजोन पे आती है तो अमेजोन मुझे उसी वक्त पेमेंट नहीं देता। 14 डेज के बाद वो मेरी जितनी भी पेमेंट है वो मुझे क्लियर करता है। वो मुझे देता है 14 डेज के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पैसे आ रहे हैं, मेरी पेमेंट आ रही है, लेकिन वो 14 डेज तक मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब है 14 डेज तक बिजनेस करने के लिए मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब अपने बायर के लिए ऑर्डर प्लेस करूं तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं वहां पर पेमेंट तो कर सकूं। ओके, ये हो गया ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्रेज मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूँ होलसेल। नेक्स्ट मॉडल है होल सेल। होलसेल इट्स लाइक अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल। इसमें ड्रॉप शिपिंग में हम स्टॉक बाय नहीं करते। होलसेल में हम क्या करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से या किसी और होलसेलर से हम बल्क में स्टॉक बाय करते हैं। उस प्रोडक्ट को बल्क में बाय करते हैं और यानी बाय करके अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, जहां पर मैं जरा स्टॉप करूंगा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा। amazon में सेल करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, FBA, दूसरा FBM। FBA, fulfilled by Amazon, fulfilled by merchant। मर्चेंट यानी सेलर। मैं सेलर हूँ, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं सेलर हूँ, तो मैं मर्चेंट हूँ या सेलर हूँ। मतलब यह है कि मैंने अपनी इन्वेंट्री बाय की और अमेजोन के वेयर हाउस में रख दी। और जब मेरे पास अमेजोन पर कोई ऑर्डर आया तो अमेजोन ने मेरे बिहाफ पे अपने वेयर हाउस में, यानी मैंने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड भिजवा दी मेरे बिहाफ पर। अपने वेयर हाउस से उस ऑर्डर को फुलफिल किया, यानी प्रोडक्ट को पिक किया, पैक किया और शिप कर दिया। और इसमें काफी सारी चीजें जो है अमेजोन की एम्प्लॉय खुद कर रहे होते हैं। मेरी एक तरह से जान छुट गई। मैंने अमेजोन को इस सारी सर्विस के बदले एक अमाउंट पे करता हूँ। मैं अमेजोन को एक अमाउंट, एक फी पे करता हूँ। और अमेजोन क्या करता है, मेरी प्रोडक्ट को पिक करता है जब ऑर्डर आता है, पैक करता है, शिप करता है एंड यूजर को। और अगर अमेजोन एंड यूजर की तरफ से कोई कंप्लेन आती है तो अमेजोन उसको कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी देता है। तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। अब मुझे सिर्फ अपने अकाउंट को हैंडल करना है। FBM यानी मैं अपनी इन्वेंट्री को खुद हैंडल कर रहा हूँ। सेलर, मर्चेंट या मैं या आप अगर सेल कर रहे हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री को खुद हैंडल कर रहे हैं। यानी ऑर्डर आया तो आपके वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट रखी है, आपने उसको पिक किया, पैक किया, शिप किया। अब इसमें आ, अगर ऑर्डर लेट होता है तो अमेजोन आपको पेनल्टी लगाएगा। कोई भी मसला होता है अमेजोन को आपको पेनल्टी लगाएगा। लेकिन अगर अमेजोन के पास आपकी इन्वेंट्री रखी है और अमेजोन आपकी बिहाफ पे पिक पैक शिप कर रहा है, ऑर्डर को फुलफिल कर रहा है, लेट हो कुछ भी हो तो अमेजोन जिम्मेदार है। आपकी जिम्मेदारी खत्म। तो आपकी अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होती क्योंकि अमेजोन सारी चीजें देख रहा है। तो ये काफी बेनिफिशियल है। आपकी जान छुट गई। तो ज्यादातर लोग फुलफिल्ड बाय अमेजोन FBA में जाते हैं। अब होलसेल में दोबारा आते हैं। होलसेल में मैंने इन्वेंट्री बाय की और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी, FBA कर दिया। ठीक है, ऑर्डर आया तो अमेजोन खुद देख रहा है ऑर्डर को। मेरे टेंशन खत्म हो गई, मेरे पास बस पेमेंट आ रही है। तो होलसेल में होता यह है कि मैं अपने अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से या ब्रांड से प्रोडक्ट बल्क में बाय करता हूँ। जैसे कि मैं अगर iPhone 13 है, मुझे लगता है कि 100 पीसेस मैं बाय कर सकता हूँ। ओके, मैंने अमेजोन से बाय किए, सॉरी, अपने ब्रांड या जो भी है, जो भी सेलर है उससे मैंने अ, अच्छे एक प्रॉफिट मार्जिन पर
यानी अच्छी प्राइस पर मैंने बाय किए और अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दिए। और अमेजोन पर जब ऑर्डर आएगा, ऑटोमेटिकली जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ शाम में उसकी एक रिपोर्ट देखूंगा कि आज इतने ऑर्डर आए और इतने फुलफिल हो गए और मेरे पास पैसे आने चाहिए बस। ओके, ये होलसेल का मॉडल है। हाँ, दूसरा मॉडल अब मैंने क्या किया कि इन्वेंट्री बाय की और अपने वेयर हाउस में रख ली। जब ऑर्डर अमेजोन पे आया, अब मुझे हर वक्त अमेजोन पे नजर रखनी है कि ऑर्डर आया तो, और उस ऑर्डर को मैं फुलफिल करूंगा, पिक करूंगा, पैक करूंगा और शिप कर दूंगा टाइमली। ओके, ये सारे मॉडल हो गए जो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है प्राइवेट लेबल। अच्छा, ये जितने भी मॉडल हैं जो मैंने अब तक बताया, इसमें हम किसी और की ब्रांड, कोई और ब्रांड सेल कर रहे हैं। नोकिया सेल कर रहे हैं, आईफोन सेल कर रहे हैं, टेरो, अभी जो मैंने आपको दिखाई थी, टेरो सेल कर रहे हैं, मोर्टीन सेल कर रहे हैं, कनौर सेल कर रहे हैं। तो ये सब हम दूसरी ब्रांड को सेल कर रहे हैं। नाइकी के शूज सेल कर रहे हैं, एडिडास के शूज जो है वो सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली हम किसी और की ब्रांड सेल कर रहे हैं। लेकिन ये प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि आपने आप रजिस्टर्ड हुए अमेजोन पर एज अ ब्रांड। आपने अपनी ब्रांड बनाई, अपनी प्रोडक्ट जो है, आपने अपनी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरर की या कराई। ठीक है, ये एक पूरा एक अलग वो डिटेल है। आपने अपनी प्रोडक्ट बनाई या बनवाई किसी मैन्युफैक्चरर से, या खुद मैन्युफैक्चरर की, खुद डिजाइन की, और वो आपने बल्क में बनाकर अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दिए, या खुद अपनी इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में रखा दिया और उसको सेल कर रहे हैं एफबीए पर या एफबीएम पर। यानी प्राइवेट लेबल का मॉडल है कि आपकी अपनी ब्रांड है, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आपके नाम से, आपकी ब्रांड के नाम से आपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया और अमेजोन पे सेल करने लगे, अमेजोन पे या कहीं पर भी। सो यू आर द ब्रांड and you are selling your own name, on brand on Amazon or any marketplace. तो आपको आई थिंक आइडिया होगा सबसे सेफ मॉडल प्राइवेट लेबल है। रिटेल आर्बिट्रेज, ऑनलाइन आर्बिट्रेज, वेरी रिस्की मॉडल्स। अगर आपने अकाउंट बनाया और इस पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि अमेजोन को अगर पता लग जाए तो वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। ड्रॉप शिपिंग, इसमें अगर आप अमेजोन की पॉलिसी की या दूसरे मार्केट की पॉलिसी की वायलेशन करते हैं तो हो सकता है कि अमेजोन आपको पेनाल्टी लगाए। होलसेल भी एक सेफ मॉडल है, इस पर सेफ मॉडल है, बिल्कुल सेफ मॉडल है। बट प्राइवेट लेबल सबसे ज्यादा सेफ मॉडल है, पर इसमें इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आपको चाहिए होती है और ये बहुत सब्र आजमा काम है। ये जो मॉडल है इसमें आप, अगर आप सेफली खेल रहे हैं तो आप प्रॉफिट बना रहे होते हैं, आप ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं, यानी अर्न कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग में भी आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, इसमें भी आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। लेकिन प्राइवेट लेवल, आप यहाँ पर एक ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, आप ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसमें हो सकता है कि आपको 6 महीने या साल बाद प्रॉफिट मिलना शुरू हो, या इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर देख, मिसाल के तौर पर आप नाइकी को देखें, कि जब आप शूज की बात करते हैं तो आपके जहन में नाइकी, एडिडास, इस तरह की और जो ब्रांड होती है बड़ी बड़ी, वो आपके जहन में आती है। तो आप इन ब्रांड्स ने अपनी ब्रांडिंग ऐसी की, इन्होंने मार्केटिंग ऐसी की, इन्होंने टाइम लगाया, मेहनत की, लेकिन आपके माइंड के अंदर अपने ब्रांड के ये नाम को इंसेप्ट कर दिया कि आप, जब आप टॉप ब्रांड की बात करते हैं तो आपके जहन में फौरन ये बड़ी ब्रांड के नाम आ जाते हैं। स्टार्ट में इन्होंने बहुत कुर्बानी दी, इन्होंने कम प्राइस पर बेचा, मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया, यानी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्ट की, हो सकता है 2-3 साल तक इन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिंग स्पेंडिंग की, इन्वेस्ट नहीं, स्पेंडिंग की। लेकिन वो स्पेंडिंग की
भी इनकी इन्वेस्ट के नाम से ही, उस स्पेंडिंग को भी मैं इन्वेस्टमेंट ही कहूंगा। लेकिन लेकिन जब इन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया और लोगों को इनकी ब्रांड की आदत पड़ गई, तो इन्होंने अब ये क्या करते हैं, मुंह मांगी प्राइस पर, अपनी मर्जी की प्राइस पर, ज्यादा प्राइस पर भी अगर सेल करेंगे तो लोग इसको बाय करेंगे, क्योंकि लोगों को इस ब्रांड की आदत पड़ गई है। लोगों के माइंड के अंदर ये ब्रांड नक्श हो गया है। बहुत से लोग नाइकी को बहुत पसंद करते हैं और नाइकी ही बाय करते हैं, एडिडास बाय करते हैं, और जो ब्रांड है मुझे इतने ज्यादा नाम नहीं आते, तो इसलिए मैं दो नाम की ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन सेफ मॉडल है, और इसमें अगर आप स्टैंड कर गए तो फिर मार्केट आपकी है। फिर आप अ, बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा बिजनेस जो है अपने आप को कर सकते हैं। खैर, ये अमेजोन पे सेल करने के लिए आपको ये मॉडल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। और अगर आपको मालूम है, और आप अमेजोन पे सेल करने के लिए दूसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है माइंडसेट। अगर आपने अमेजोन पे सेल करने के लिए अपना माइंडसेट बना लिया है, और आपने लॉन्ग टर्म सेल करने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, तो आप इस पर स्टैंड कर सकते हैं। वरना बहुत से लोग फिर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं, फौरन प्रॉफिट की तरफ भागते हैं। ऑनलाइन मार्केट में आपको पहले स्टैंड करना होता है, फिर उसके बाद आप प्रॉफिट की तरफ जाता है। आई थिंक आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि हो सकता है कि मैं क्लियर ना कर पाया हूँ। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आई होंगी, मैं जानता हूँ। लेकिन बेसिक आपके माइंड में एक आइडिया बन गया होगा कि अमेजोन पे सेल करने के जाना चाहते हैं, दराज पे सेल करना चाहते हैं, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, या कहीं पर भी आप सेल करना चाहते हैं, तो कौन कौन से मॉडल है। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।